हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर स्कोर जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। कि कौन से वो टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे ताकि आपका जो स्कोर रहेगा एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर, वो बेटर स्कोर रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो नंबर 1 जो टिप है मेरा, जो आपको मैं देना चाहूँगी कि आप अपना जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है, यानी कि जो सिलेबस डिलीट हो चुका है, उसको बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें कि कौन सा पोर्शन है जो डिलीट हो गया है। बिकॉज जब बोर्ड में स्कोरिंग की बात होती है तो एक्सेस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब आप बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली पढ़ें तो ध्यान रखें जितना सिलेबस हमारा रिड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहे। ये नहीं कि हम टोटल कंटेंट पढ़ रहे हैं। देखो, जब कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, राइट। सो एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन जब हम बोर्ड में स्कोर करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर बोर्ड के अंदर हमें परसेंटेज स्कोर करनी है तो उसके लिए मेरा नंबर 1 एडवाइस रहेगी कि आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस हो गया है, यानी कि जो बोर्ड ने रिड्यूस किया है सिलेबस इस बार, उसको बहुत ध्यान से और उसी को फॉलो करना है, ध्यान से देखना है और उसी वाले कंटेंट पे आपको रहना है अगर आपको बोर्ड के अंदर परसेंटेज स्कोर करनी है और मार्क्स लेकर आने हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको जो है चीज़ें रिवाइज़ करते रहनी है। यानी कि चैप्टर 1 हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अब चैप्टर 7 पे पहुंच गए हैं तो 1 जो है वो लीव कर दिया, उसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो रेगुलरली आपको रिवीजन करना है। सो रिवीजन आपका एक ऐसा रहना चाहिए कि रेगुलर पैटर्न पे आप रिवीजन कर रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि सैटरडे, संडे या फ्राइडे जैसे भी हैं 2 दिन या 3 दिन हम जो पहला वाला पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करते रहें। तो एक तो नंबर 1 स्टिक टू द रिड्यूस सिलेबस, नंबर 2 रिवीजन रेगुलरली करते रहें। नंबर 3 जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, बिकॉज जब आप परसेंटेज स्कोर करते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, परसेंटेज किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करने से नहीं आती है। बिकॉज अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, उसमें बहुत कम मार्क्स रह गए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा इतनी मेहनत करने का कि जब आपका एम था कि परसेंटेज हमें अच्छा स्कोर करना है। सो बेटर है कि आप इक्वल टाइम जो है अलॉट करिए सब्जेक्ट्स को और उनको इंपॉर्टेंस दीजिए। एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और सारे सब्जेक्ट्स को आप एक शेड्यूल टाइम दीजिए, यानी कि टाइम इंटरवल उसका पूरा डिसाइड करिए कि टाइम पीरियड डिसाइड करो कि भाई ये टाइम हमें फ़िज़िक्स को देना है, ये केमिस्ट्री को देना है, ये मैथ्स को देना है, बायो को देना है, ऑप्शनल भी है और इंग्लिश भी, ठीक है। सो यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी को जो है आप टाइम अलॉट करिए। और दूसरी चीज़, लॉन्ग आवर्स तक जब हम स्टडी करते हैं ना और उसको ब्रेक नहीं लेते हैं बीच में, तो वो भी हमारे ब्रेन के लिए जो है एक स्टडी और हेल्दी स्टेट नहीं रहता है। सो दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, आपकी लर्न करने की एबिलिटी इंप्रूव हो, तो इंटरवल्स में जो है रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको जो है एक हेल्दी वे के अंदर आप उसको प्रिपेयर कर पाएँ। ये नहीं कि हर टाइम ही हम बुक ही लेके बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो उससे भी एकदम से चीज़ें याद नहीं होती, रिकॉल नहीं होती हैं। सो आपको ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें चाहे आप कुछ भी अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान दें या जो भी आप गेम खेलते हैं, जो भी आप बाहर वॉक करने जा रहे हैं, वो भी आप कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि बिल्कुल जो है आप ऑल टाइम स्टडी करते रहें। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, सैम्पल पेपर, यानी कि जब सैम्पल पेपर आ जाते हैं बोर्ड की तरफ से तो एवरी सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं उनको हमें रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ऐसे 5 इयर्स और 10 इयर्स के जो पेपर्स हम पहले प्रैक्टिस किया करते थे उसके अकॉर्डिंग अभी जो हमारा कंटेंट है या एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा। तो जो सैम्पल पेपर आएंगे उसको फोकस करना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सारे सब्जेक्ट्स के मैं एडवाइस करूँगी मिनिमम 2 to 3 सैम्पल पेपर बिल्कुल कंपलसरी हैं आपको करने। सो ये 2-3 टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे। दोबारा से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टिक टू द रिड्यूस सिलेबस। नंबर 2 रेगुलर रिवीजन करते रहिए चीज़ों का। नंबर 3 जो है आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए। थोड़ा पढ़ाई से भी जब आप रेगुलरली बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करते हैं उसमें भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली 8-10 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ भी रहे हैं मैं उनको भी बताती हूँ कि जो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी कैपेसिटी जो होती है लर्न करने की वो भी इम्प्रूव हो जाती है।
एक और चीज़ जो लास्ट में मुझे आपसे शेयर करनी है, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है कि शायद इस बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, इसी तरह से शायद हमें प्रमोट नहीं कर दिया जाए। तो बेटा ये मैं CBSE बोर्ड के लिए 100% आपको एश्योर करती हूँ कि जो CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी होगा। दे आर टू बी हेल्ड कंपलसरी। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो नहीं होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम बेटे कंपलसरी होने हैं, तो आपको प्रिपेयर करना। हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, आपका जो टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है पेपर के लिए, लेकिन ये नहीं है कि पेपर नहीं होंगे। तो आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा एफ़र्ट्स अपने लगाने पड़ेंगे। सो मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को ध्यान रखें और जो मेरी एडवाइसेस हैं उसको फॉलो करें। और ये मेरा वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको जो है अलर्ट करना कि जो बच्चे सोच कर ये बैठे हुए हैं कि हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, और 12 के हमें CBSE बोर्ड जो है उसके एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो कंपलसरी होंगे। कब होंगे ये सून अनाउंस हो जाएगा, और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इसका, ठीक है, तभी भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में कि क्या उसका शेड्यूल रहेगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा। और एक वीडियो मैं स्पेशली बनाना चाहूँगी आने वाले टाइम में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, इस चीज़ को लेकर कि इस बार का जो पैटर्न रहेगा आपका पेपर का, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट की बात करती हूँ मैं, फ़िज़िक्स का, वो किस टाइप का रहेगा, ठीक है, और क्या उसका सैम्पल पेपर जो है वो भी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। सो आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल दोनों टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो से आपका कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।